रायबरेली में माँ गंगा कल कल बहती हैं। मैं खीरों से आया हूँ, बने में प्रधान हूँ। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव नाम है। रायबरेली में माँ गंगा कल कल बहती हैं। ये हमारी अमिट सांस्कृतिक धरोहर है। रायबरेली का सौभाग्य है कि माँ गंगा ने रायबरेली की पावन भूमि को भी चुना है। ऐसी पावन माटी में हमको जन्म लेना, हम सबको जन्म लेना गौरव की अनुभूति कराता है। आज पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित रायबरेली महोत्सव के मंच पर उपस्थित एकमात्र भारतीय संस्कार संस्कृति के संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता श्री वेदानंद गिरी जी स्वामी, क्यों तुमने लिख दिया, हम ऐसे पढ़ लेते। सत्यमित्रानंद जी, सॉरी स्वात्मानंद जी, श्री राम बच्चन दास जी, श्री लक्ष्मण दास, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पूर्व विधायक आदरणीय इंद्रेश विक्रम सिंह जी, सुरेंद्र दाढ़ी भैया, आरबी सिंह जी, सुखू बाबू, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बुद्धिलाल पासी जी, हमारे सदस्यक जिनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, ऐसे लोकसभा के प्रभारी पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, आदरणीय चंपा श्रीवास्तव जी, कुबेले भाभी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सामाजिक सेवा के क्षेत्र से उपस्थित विभूतियां सम्मुख बैठे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे रायबरेली के सभी सम्मानित नागरिकगण, कार्यक्रम के संचालक ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सम्मानित साथियों, दरी बिछाने से लेकर के साफ सफाई टेंट लगवाने तक जो आदमी काम कर रहा हो वो मुख्य अतिथि तो नहीं हो सकता। मुख्य अतिथि तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया तैयार हो, उसके बाद मंच पे आए उद्बोधन दे, उसे मुख्य अतिथि अब तक हम मानते थे। लेकिन मैं 1:30 बजे रात में इस कार्यक्रम स्थल से गया हूं और 3 महीने से लगातार इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त होता है इन संतों गुरुओं के आशीर्वाद से। जब मैं वहां के जनपदों के महोत्सव में, स्थापना दिवसों में जाता था तो मुझे लगता था कि हमारी रायबरेली में क्यों नहीं हो रहा। मैं इसकी चिंता करता था। रायबरेली की स्थापना दिवस के बारे में तमाम अभिलेखी साक्ष्यों को खोजता हुआ, राजा महाराजाओं की चौखट पे देखता हुआ कि कहीं से कोई चीज मिल जाए। तमाम विसंगतियों के बाद अंततः 11, 12, 13 तारीख ये तय हुई जिसमें रायबरेली महोत्सव ने आकार लिया और संतों गुरुओं ने आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आशीर्वाद दिया। मैं उम्मीद करता हूं हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। निसंदेह जैसे मोदी जी और योगी जी अयोध्या में, भारत में पूरा वातावरण राममय करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे ही रायबरेली में मेरा भी प्रयास है
कि हमारी रायबरेली भी राममय हो जाए, भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत हो जाए, पीढ़ियों में हमारी रायबरेली की सांस्कृतिक विरासत, रायबरेली का गौरवशाली इतिहास हमारी पीढ़ियां समझें। गर्ग ऋषि कौन थे, गोकर्ण ऋषि कौन थे, डालब ऋषि कौन थे, आस्तिक मुनि कौन थे, राणा बेनी माधव, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीरा ऐसे लोग कौन थे। अगर ऐसे आयोजन नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी सांस्कृतिक विरासत को खो देंगी। इसलिए अगली पीढ़ियों तक हमारी ये सांस्कृतिक विरासत पहुंचते रहे, लोगों में भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत होता रहे। इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे खुशी है कि गुरुजी देवेंद्रनाथ गिरी जी, आदरणीय स्वात्मानंद जी ने निसंदेह इसको वो स्वरूप दिया। मेरी आशा के अनुरूप रायबरेली राममय हो, ऐसा स्वयं स्वात्मानंद जी ने, देवेंद्रनाथ गिरी ने अपने मुखार बिंदु से ऐसे वचन कहे। मुझे अब उम्मीद है कि हम रायबरेली को राममय बनाने में सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आज हमने जो रायबरेली महोत्सव के रूप में एक नींव डाली है, हम रहे न रहे इस जनपद में, आगे आने वाली पीढ़ियां इस नींव पर हमेशा भवन बनाती रहेंगी और हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक स्वर्णिम महल बनकर के रायबरेली तैयार होगा। इस आशा से आज रायबरेली महोत्सव का यह नींव में फाउंडेशन डे, ये नींव रखने का काम कर रहा हूं। निसंदेह मैंने इस कार्यक्रम में बाहर के, रायबरेली की सीमा के बाहर केवल 3 व्यक्तियों को न्योता दिया है मैंने, और किसी को बुलाया नहीं। मैं जानता था कि बहुत सारे अभी शाम को बड़ा कार्यक्रम होगा, कई हजार लोग यहां आएंगे। अगर मैं बाहर के लोगों को बुलाऊंगा तो अपने रायबरेली वासियों की सेवा और सम्मान में कहीं हमसे कोई कमी न रह जाए, इसलिए केवल अतिथि भी रायबरेली वासी हैं। इन्हीं की सेवा करना, इन्हीं का सम्मान करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। ये 3 दिन मैं न कहीं जाऊंगा न कहीं यहां से टलूंगा, सिर्फ और सिर्फ रायबरेली के लोगों की सेवा में और अपनी रायबरेली की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग को, रायबरेली के जिला प्रशासन को, अपने सभी उन शुभचिंतकों को जिन्होंने आज 10-15 दिन से लगातार मेहनत परिश्रम करके इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी और ये कार्यक्रम अपने मुकाम की ओर बढ़ चला है। तमाम रायबरेली के नागरिक जो हमारे शुभेच्छु हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे अपनी शुभकामनाएं दी, हाथ बटाया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं निस्संदेह, जैसा गुरुजी ने अभी अपने आप में कहा कि हर युग में अच्छे और खराब लोग होते हैं। आज भी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, किस रूप में देशवासियों की आस्था का विषय है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी अपना वैसा निगेटिव एस्पेक्ट, नकारात्मक सोच वहां भी तक पहुंच रही है। तमाम लोग इसकी भी निंदा कर रहे हैं। मैं खीरों से आया हूँ, बने में प्रधान हूँ। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव नाम है। माननीय मंत्री जी के आमंत्रण पे आज यह रायबरेली महोत्सव है जी, क्या लगता है किस तरीके से इसको किया जा रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम कभी रायबरेली में बड़े बड़े नेता हुए कभी किसी ने नहीं किया है। ये रायबरेली दिवस के रूप में भी महोत्सव मनाया जा रहा है। सारे जनपदों के दिवस मनाए जाते हैं कि किस जनपद की कब स्थापना हुई थी। रायबरेली एक ऐसा जनपद था जिसको रायबरेली दिवस के रूप में कभी मनाया नहीं गया, तो ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर जो रायबरेली के प्रभारी मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, इन्होंने दूरी बना रखी है, क्या इनको न्योता नहीं दिया गया, क्या कारण था? अब ये ऊपर के लोग जाने, उनको निमंत्रण दिया गया कि नहीं दिया गया। वैसे क्या इस कार्यक्रम में सदर विधायिका जो है अदिति सिंह आएंगी यहाँ पे? आना चाहिए, इसीलिए कि है सदर विधानसभा है उनकी, बिल्कुल आना चाहिए उनको। अगर नहीं आती तो क्या लगता है कि रायबरेली महोत्सव को लेकर क्या उनके अंदर कुछ, अगर नहीं आती तो उनके विचार है कि हीन भावना विचार होगी, लेकिन रायबरेली का उनके विधानसभा में हो रहा है, अगर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो उनको आना चाहिए। तो मंत्री जी ने जो कार्यक्रम किया है बहुत
कैसा लगा? ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। ये रायबरेली की संस्कृति को उजागर करने का कार्य है जो किसी ने नहीं किया है। इससे माननीय मंत्री जी ऐसे कार्य करते ही रहते हैं कि रायबरेली के जो भी इतिहास रहा हो उसको उजागर करने में कहीं पीछे नहीं रहते।